आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग एम कॉम सेमेस्टर 4 का एक पेपर देख रहे हैं और इस पेपर का जो नाम है वो है कॉरपोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसका पेपर कोड है CC Com 403। और हम लोग इसके यूनिट 1 को प्रीवियस कुछ लेक्चर से डील कर रहे हैं। यूनिट 1 जो है बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड है और आज इसी में हमारा जो अगला ये जो लेक्चर है ना, ये जो लेक्चर है हमारा बेनिफिट्स ऑफ एडॉप्टिंग एथिक्स इन बिजनेस, ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा एकदम विश्वास है हमको कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिजनेस एथिक्स क्या है, इसके बेनिफिट्स को बतलाएं। अगर हम लोग एथिक्स को अडॉप्ट करते हैं बिजनेस में तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये जो बेनिफिट्स है बिजनेस एथिक्स का, एथिक्स को अडॉप्ट करने का बिजनेस में, ये इसको हम इसके बेनिफिट्स को समझने के लिए ना कई कई ग्रुप में बांट दिए हैं, कई हेड बनाए हुए हैं। जो देखिए ना, दी आपको तो स्क्रीन में दिख ही रहा है। आसान टॉपिक है और छोटा लेक्चर है हमारा आज का, ये है ना, बहुत ही छोटा लेक्चर। देखिएगा, दी बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग एथिक्स इन बिजनेस में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। कुछ कैटेगरी में बांट दिए हैं, मतलब किन किन वर्ग के लोगों को इससे फायदा हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। अगर कोई बिजनेस एथिकली काम कर रहा, बिजनेस एथिक्स को अडॉप्ट किए हुए है, अप्लाई किए हुए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, तो किसको किसको फायदा है, किस तरह का फायदा है। तो नंबर 1 इज, देखिए, कस्टमर्स को। सबसे पहला फायदा जो है कस्टमर्स को है। क्या फायदा है भाई कस्टमर्स को? तो कहता है कि रिसीव क्वालिटी गुड्स। सबसे जो कस्टमर को आप एक ऐसा कीजिए ना, कस्टमर बन करके सोचिए। अगर सारे बिजनेसमैन, जितना भी बिजनेस है, जो कॉरपोरेट्स हैं, सारे कॉरपोरेट्स जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, है ना, उसको अगर फॉलो करेगा तो क्या कस्टमर को क्वालिटी गुड्स नहीं मिलेगा? मिलेगा। कोई भी बिजनेसमैन अगर ऑनेस्टली काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, तो ये तो एक एश्योरेंस है कस्टमर को कि भाई उनको क्वालिटी गुड्स मिलेगा। नंबर 2, पे रीजनेबल प्राइस। उसी से मिलता जुलता पॉइंट है। अगर बिजनेस एथिक्स को अडॉप्ट किए हुए है, मतलब कि कोई भी बिजनेस अगर एथिकली काम करेगा, तो स्वाभाविक है कि रॉन्ग प्राइस, गलत प्राइस तो नहीं लेगा, ज्यादा प्राइस तो लेगा नहीं। जो भी होगा रीजनेबल प्राइस चार्ज करेगा, है ना, मतलब बहुत अधिक प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख करके काम लोग नहीं करेगा। रीजनेबल प्राइस का भी एक एश्योरेंस है किसको? कस्टमर्स को। नंबर 2 इज नो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग गुड्स। कहता है कि कस्टमर्स को जो गुड्स मिलेगा ना, उसको उसको मिलने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जैसे कि हम लोग अक्सर सुनते हैं ना, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, है ना। तो अगर बिजनेस एथिक्स को अडॉप्ट किए हुए है, सारे रूल्स को, नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, तो क्यों कोई काला बाजारी करेगा, ब्लैक मार्केटिंग करेगा? नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर्स को गुड्स जो मिलेगा ना, वो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई बाधा नहीं आएगा उनको, मतलब कंटिन्यूअस गुड्स मिलते रहेगा। तो ये भी एक एश्योरेंस है कस्टमर को, है ना, फायदा होगा। कहता है नेक्स्ट वन इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर कहीं से डील करता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस से, किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन से। अगर वही किसी से, किसी, मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ कि कहीं कहीं दूसरे जगह चला गया वो ट्रांजेक्शन करने, तो देखता है कि प्राइस भी ना सेम है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अलग अलग प्राइस नहीं है। मतलब अगर एथिक्स को अडॉप्ट कर रहा है बिजनेस, नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, ऑनेस्टली काम कर रहा है, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, सारे बिजनेसमैन क्या रखेंगे? अपना प्राइस को जेन्युइन रखेंगे। तो इससे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का भी भय नहीं रहता है। नो प्राइस फ्लक्चुएशन, इसी से मिलता जुलता है। मतलब प्राइस में स्टेबिलिटी देखी जाती है। फ्लक्चुएशन मतलब अगर अगर जरूरत है, बिजनेसमैन अपना प्राइस को चेंज कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलता है प्राइस में, अगर ये बिजनेस एथिक्स को अडॉप्ट कर रहा है, नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है ना, गलत काम नहीं कर रहा, जेन्युइन काम कर रहा, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा। तो दीज आर दी बेनिफिट्स, है ना। ये सब और भी हो सकते हैं जो कस्टमर को मिल रहा है एथिकली अडॉप्ट, जो एथिक्स को अडॉप्ट किए हुए बिजनेस। तो
नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज। ये देखिए एम्प्लॉयज को क्या क्या फायदा होगा अगर बिजनेस, जो भी बिजनेस है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो बड़े बड़े बिजनेस है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को अडॉप्ट कर रहा है तो एम्प्लॉय को क्या फायदा। देखिए सबसे पहला फेयर वेजेस, कहता है कि भाई उनको उचित पारिश्रमिक मिलेगा। जो एम्प्लॉयज हैं, जिस जगह पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक बात का एश्योरेंस रहता है कि भाई उनको उचित मजदूरी मिलेगी, है ना। मतलब बिजनेस जो ओनर है वो उनको उचित पारिश्रमिक देगा। बहुत एक तो पैसे के मामले में जान ही रहे सब लोग गड़बड़ करता है, लेकिन अगर कोई एथिक्स अडॉप्ट कर रहा है, वो जान रहा है, उनके सब समझ रहा है, तो उचित मजदूरी देगा ना। गलत जेन्युइन उचित होगा, फेयर फेयर मजदूरी देगा ना। कम मजदूरी नहीं देगा क्योंकि वो समझता है सबको। आगे आगे देखिए, बेटर वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉयज को जो वर्किंग कंडीशन है, जो वर्किंग का जो कंडीशंस रहता है ना, वो बढ़िया रहता है ना। उनके फेवरेबल, उनके फेवर में वर्किंग कंडीशन रहता है। और कहता है कि वर्किंग इन्वायरमेंट भी अच्छा मिलता है। आप सोच के देखिए ना, अगर कोई कंपनी सारे नॉर्म्स को, सारे रूल्स को, सारे प्रिंसिपल को जो मतलब फॉलो करता है, तो क्या एम्प्लॉय को वर्किंग कंडीशन और वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा? मिलेगा, एकदम मिलना तय है, पक्का है। अगर बिजनेसमैन ईमानदार है, मालिक ईमानदार है, तो जो एम्प्लॉयज होंगे उनको वर्किंग कंडीशन, जो कंडीशन और प्लस इन्वायरमेंट दोनों ही अच्छा मिलेगा। रिकॉग्नाइजेशन है, ये ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ह्यूमन फीलिंग्स। मतलब कहता है ना, जो रिकॉग्नाइजिंग जो है ह्यूमन फीलिंग्स जो है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करता है, जानता है, पहचान जाता है ना, क्या उनके फीलिंग्स को समझते हुए काम करता है। मतलब आप समझिए ना, कोई भी बिजनेसमैन अगर एम्प्लॉय के फीलिंग्स को ना समझे तो एम्प्लॉय आपसे ना बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। सो आज आपको आपको मतलब ओनर को, बिजनेसमैन को एम्प्लॉयज के फीलिंग्स को देख करके काम करना चाहिए। तो जो एथिकली काम कर रहा है, जो बिजनेस एथिक्स को अडॉप्ट किए हुए है, वो स्वाभाविक है कि उनको उनके फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज किए हुए रहता है ना। जानना पड़ता है, जानना चाहिए, है ना, तभी एम्प्लॉय आपसे खुश रहेंगे। रिवार्ड फॉर इफिशियंसी, जो उनकी इफिशियंसी है, इफिशियंसी के लिए रिवार्ड की बात कर रहा है। स्वाभाविक है, अगर हम लोग एथिकली काम करेंगे, जो ओनर है वो ईमानदारी से काम करेगा, तो जो उनका इफिशियंसी है ना, उनको इफिशियंसी के लिए रिवार्ड तो करेगा ही, है ना। और करना भी चाहिए। अगर आपका कोई एम्प्लॉय खूब बढ़िया से काम कर रहा है और आप भी अच्छे से काम कर रहा, आप भी ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं एम्प्लॉय के प्रति, तो उनके एफिशिएंसी को रिवार्ड तो करना पड़ेगा ना। करिएगा ही आप, तो ये तो बेनिफिट है एम्प्लॉय को। नेक्स्ट वन इज जॉब सिक्योरिटी। स्वाभाविक है, जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा रहता है अगर एथिकली, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स में इन्वॉल्व है, एथिक्स अडॉप्ट किए हुए है, सारे नॉर्म्स को फॉलो करता है, तो जॉब सिक्योरिटी वहाँ ज़्यादा रहता है। जैसे अभी देखिए ना, ये जो कोविड का जो ये चल रहा है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या किया कि भाई एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर दिया, हटा दिया। तो ठीक है, उन लोग का भी मजबूरी रहा होगा, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो सबको रिटेन किए हुए रखे हुए हैं। तो जॉब सिक्योरिटी, जो एथिकली काम कर रहा नहीं समझ रहा कि भाई इन लोग का भी फैमिली है, परिवार है, तो एथिक्स को अडॉप्ट किए हुए है ना, तो जॉब सिक्योरिटी का वहाँ ज़्यादा मतलब रहता है, जॉब सिक्योरिटी, है ना। जिस बिजनेस में एथिक्स फॉलो हो रहा है, नॉर्म्स फॉलो हो रहा है, प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, एम्प्लॉय को समझ कर काम कर, वहाँ जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होगा। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन की बात बोल रहा है। आज देखिए, ये जो हम लोग पढ़े होंगे बचपन में, कैरोट एंड स्टिक अप्रोच एक होता है। मतलब पहले लोग क्या करते थे, काम करने वाले को गाजर देते थे, और जो मतलब एक स्टेटमेंट है, और स्टिक अप्रोच जो नहीं करते थे उनको पनिश किया जाता था। लेकिन आज आप वो काम नहीं कर सकते हैं। आज आपको एम्प्लॉयज को पैरेलल लेकर के चलना पड़ेगा। आपको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की बात हम करते हैं, मतलब उनको फील होना चाहिए, उनको फील करा दीजिए कि आप भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, है ना। तो वो उनमें क्या होगा ना, बिलोंगिंगनेस बढ़ेगा। वो अपना एकदम सेंस ऑफ फीलिंग डेवलप करेगा, है ना। तो पार्टी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी मिलता है, जो जो एम्प्लॉयज लोग को, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फिल ये एथिक्स को फॉलो कर रहा है तो, है ना। उनको जिस तरह से
प्रबंध, जैसे आप जानते हैं ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज को बहुत सारे क्या एम्प्लॉयज लोग को लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं देता है, लेकिन जो एथिकली काम कर रहा है, जो समझ रहा है, जो बिजनेसमैन, जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा समझ रहा है, सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन भी अलाउ लोग करता है, मतलब उनको पैरेलल बोलता है कि आप भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, आप मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन के एक अहम भूमिकड़ी हैं। प्रॉपर पर्सोनल पॉलिसी, जो बिजनेस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉरपोरेट सारे नॉर्म्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, वो जो एम्प्लॉयज है ना, उनसे रिलेटेड जो पॉलिसी है, वो प्रॉपर पॉलिसी बना करके काम करता है ना, जिससे किसी का अहित ना हो। तो ये सब ना बेनिफिट्स मिल रहा है किसको? ये सब बेनिफिट मिल रहा है किसको? एम्प्लॉयज को, वैसे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एथिक्स को, नॉर्म्स को फुलफिल करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री को क्या क्या बेनिफिट्स है बेनिफिट? हेल्दी कंपटीशन, सारे सोचिए ना, जो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो एक पूरा, चलिए ना हम पूरा इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं, सारे इंडिया के जितने बिजनेस हैं, जितने कॉरपोरेट हैं, जितने जितने बिजनेसमैन हैं, अगर सब ये नॉर्म्स को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, तो उनके बीच में क्या होगा ना, एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप करेगा, जो कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, है ना, डेवलपमेंट के पर्पज से ये कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन, है ना, कट थ्रोट कंपटीशन की बात नहीं बोल रहे, हेल्दी कंपटीशन की बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज बेटर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम आप लोग को एक बतलाए थे कि कोई भी बिजनेस अकेला नहीं चल सकता है, हर बिजनेस किसी ना किसी दूसरे बिजनेस से, मतलब कि किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ रहता है। आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो कहीं से तो परचेज कीजिएगा, मतलब हम अगर मान लीजिए छोटा व्यापारी है, छोटा खरीद के सामान बेचते हैं, तो कहीं से खरीदेंगे ना, तो सबका कहीं से ना कहीं से लिंक रहता है, अकेला कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता है। तो ये जो नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है, सारे रूल्स को फुलफिल कर रहा है, समझ रहा है एक दूसरे को, तो क्या होता है ना कि कोऑपरेशन डेवलप करता है, कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है ना, तो इंडस्ट्री को तो फायदा है। स्टडी ग्रोथ, ये एक अस्थाई एक स्थिर स्थिर ग्रोथ जो है ना, मतलब नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज को जो फुलफिल करेगा, उसमें उसमें ग्रोथ तो दिखेगा, है ना, ग्रोथ तो होगा ही, उस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट तय है, ग्रोथ तय है। नेक्स्ट वन इज खुद बिजनेस को क्या फायदा है, जो एथिक्स नॉर्म्स को फुलफिल करता है, जो बिजनेस एथिक्स को अडॉप्ट किए हुए है, क्या फायदा है? तो बोलता है एडिक्वेट प्रॉफिट, पर्याप्त प्रॉफिट मिलेगा, मिलेगा ही, है ना। फास्ट ग्रोइंग, ये फास्ट ग्रोइंग बोलता है, देखिए, कहीं किसी तरह का आपको फियर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, है ना, जब आप गलत काम करते ही नहीं हैं, तो लोग क्या होगा कि बाहरी जो लोग हैं आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं, है ना, तो ट्रस्ट करने लगेंगे, आपका टर्नओवर बढ़िया होगा, आपका सेल बढ़िया होगा, है ना, आप गुडविल एक्वायर किए हुए हैं, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, है ना, इसी से मिलता जुलता पॉइंट है, ग्रोथ तो होना तय है बिजनेस का। फास्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, आप आराम से फास्ट, मतलब कि बहुत तेजी से बिजनेस में क्या होता है ना, डाइवर्सिफिकेशन होता है, ग्रोथ होगा, स्वाभाविक है। देखिए, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, ये मतलब कि उसी से जुड़ा हुआ चीज है, ग्रोथ होगा तो डाइवर्सिफिकेशन तय है ना, हम ग्रोथ होगा तो हम क्या एक ही चीज में टिके हुए रहेंगे? नहीं, आज आज डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, तो ग्रोथ होगा तो डाइवर्सिफिकेशन भी तय है। और ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस में जो है ना, लेबर टर्नओवर कम होगा, लेस लेबर टर्नओवर, इस पे हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। लेबर टर्नओवर क्या है ना, कि जो एम्प्लॉय है, अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय टिक करके काम करेगा, तो इससे क्या होता है ना कि आप एम्प्लॉय को समझिएगा, एम्प्लॉय आपको समझेगा, है ना, तो इससे क्या होता है ना कि एक स्थिरता आती है, मतलब जो एम्प्लॉय है वो ईमानदारी से काम करेगा। आप एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते, तो एम्प्लॉय आपको आज मिस्टर एक्स काम करेंगे आपके यहाँ, कल मिस्टर वाई काम करेंगे, तो ये ना एक गलत इंप्रेशन छोड़ता है आपका समाज में। तो लेबर टर्नओवर भी बहुत कम हो जाता है अगर बिजनेस एथिकली काम कर रहा है तो। नेक्स्ट वन इज सोसाइटी को क्या बेनिफिट है, ध्यान दीजिएगा, ये अगला जो बेनिफिट है हम लोगों का, ये सोसाइटी को है। तो सोसाइटी को बोलता है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए, अगर बिजनेस
एथिक्स को अडॉप्ट किए हुए है, तो जो रिसोर्सेस है ना, जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं, जो बिजनेसमैन हैं, मतलब रिसोर्सेस का वेस्टेज कम करेंगे, है ना, वेस्टेज नहीं के बराबर करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करेंगे। और ऐसे भी रिसोर्सेस का जो है ना यूटिलाइजेशन जो है वो वेस्टेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन से लिंक है, आगे चल करके हम ही लोग को भुगतना पड़ेगा। सो जो भी रिसोर्सेस है हमारे सामने, जो नेचुरल है या जो भी है, उसको ना आप अच्छे से यूज कीजिए, है ना। रेल, रोड, डैम, ब्रिज, जो भी आप देखते हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेज बोलते हैं, बिजली है, पानी है, ये सब जो आपको मिल रहा है, उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो ये नहीं करना चाहिए जो हम कह रहे हैं, ये कौन सोचेगा? जो एथिकली काम करेगा वही सोचेगा, है ना। तो वेस्टेज भी कम होगा, बेटर यूटिलाइजेशन होगा। इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, बढ़ना तो तय है। ये जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन सब है, जो बिजनेसमैन लोग जो हैं, अगर एथिकली काम करेगा तो स्वाभाविक है कि एम्प्लॉय खुश रहेंगे। देखिए वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और एम्प्लॉय को बढ़िया मेहनताना मिलेगा, रेमुनरेशन मिलेगा, और अगर फेयर उचित रेमुनरेशन मिलेगा तो उनका क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। जो लोग हैं, एम्प्लॉय है, जो जुड़े हुए हैं, इससे समाज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंप्रूव करेगा। नो पॉल्यूशन, बिजनेस एथिकली काम करेगा, अगर नॉर्म्स को समझेगा, सारे जो जो गाइडलाइंस है अगर फॉलो करेगा, तो पॉल्यूशन क्यों होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। जो प्रॉपर उसका जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा उसको फॉलो करेगा तो पॉल्यूशन कम होगा ना, तो इससे समाज को तो फायदा है ही, है ना। और नेक्स्ट नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो किसको है भाई, गवर्नमेंट को, सरकार को। तो सरकार तो जान ही रहे हैं किससे कंसर्न है, देखिए टैक्स, प्रॉम्प्ट कलेक्शन ऑफ टैक्स, बोलता है कि टैक्स का कलेक्शन जो है ना बहुत आसानी से, इजी, फास्ट होता है ना, मतलब स्मूथ कलेक्शन होगा टैक्स का। गवर्नमेंट को, कोई भी बिजनेस अगर एथिकली काम करेगा तो उसको टैक्स देने में क्या हर्ज है ना। अगर हम ईमानदार हैं, बिजनेसमैन ईमानदार है, तो उसका टैक्स टैक्स इजिली पे करेगा किसको, गवर्नमेंट को, और इससे देश का विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ नेशन, देखिए टैक्स कलेक्शन होगा तो राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा, नहीं होगा, विकास होगा ही। अगर गवर्नमेंट जो है पैसा छाप करके तो काम नहीं ना करेगी, उसको जो रेवेन्यू आएगा उसी से डेवलपमेंट डेवलपमेंट होगा। तो सारे बिजनेसमैन अगर ऑनेस्टली टैक्स देने लगे गवर्नमेंट को, तो वो टैक्स का पैसा जो है वापस समाज पे ही खर्च होता है, देश पे ही खर्च होता है, तो इससे क्या होगा, राष्ट्र का विकास होगा। एंड इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन, कहता है कि गवर्नमेंट को कोई भी कानून, कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करने में ना असुविधा नहीं होती, इजिली इम्प्लीमेंट कर देता है। जो एथिकली काम नहीं करता है, कुछ दिन पहले हम लोग सुने होंगे, कुछ साल हो गए, जीएसटी का जब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, तो जीएसटी में क्या है कि ट्रांसपेरेंसी है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन लोग जो ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व थे, उसका लोग ये कर रहे थे कि नहीं हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। आप लोग अक्सर अक्सर सुने होंगे, बहुत सारे स्टेट में बहुत तरह का हंगामा हुआ, लेकिन लास्ट में तो लगा ही, गवर्नमेंट गवर्नमेंट अगर चाहेगा तो वो तो कोई भी रूल्स को लगाएगा ही, है ना। अगर देश के हित में होगा तो वो लगाएगा। तो जो एथिकली काम करेगा उसको उसको उसका अवरोध नहीं बनेगा, है ना। जो गवर्नमेंट का जो कानून है उसमें हर्डल नहीं बनेगा, है ना, विरोध नहीं करेगा। तो कोई भी कानून इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को इजी होता है अगर बिजनेसमैन एथिकली काम करते हैं तो। तो इस तरह से ये सब बेनिफिट्स हैं जो एथिक्स को अडॉप्ट करने का, है ना। सो आसान टॉपिक था हमारा, हमको लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, है ना, लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, है ना, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।